ये खबर अखबार में भी छप गई? हाँ छप गई। गुरु, आपके लंगड़े होने की खबर अखबार में भी छप गई। You're my sunflower. एक मिनट हुकुम। अभिषेक बच्चन का भाई अब्बास अली कैसे? आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि इनमें से कई एक्टर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपने इन्हें बहुत से पॉपुलर मूवीज या सीरीज में देखा होगा, कभी किसी कॉमेडी सीन में, कभी बैकग्राउंड में सीरियस खड़े हुए, या कभी किसी आइकॉनिक फिल्म का एक छोटा सा पार्ट बनके। लेकिन दुख की बात यह है कि कई ऐसे एक्टर्स थे जो हमें हंसाते हंसाते इस दुनिया से चले गए और हम में से बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चला। तो आज का ये वीडियो उन्हीं फॉरगॉटन जेम्स के लिए है, वो 10 एक्टर्स जिन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, रज़ाक खान। जब भी बॉलीवुड कॉमेडी की बात होती है, एक नाम हमेशा याद आता है, रज़ाक खान। निंजा चाचा बोलो, मानिक चंद भाई बोलो, या बादशाह और हेलो ब्रदर के आइकॉनिक सीन्स, उनका स्वैग अलग था, डायलॉग डिलीवरी यूनिक थी और जनरली वो थोड़े नटखट रोल्स चूज करते थे, लेकिन अंदर से वो एक सॉफ्ट स्पोकन शायर थे और उर्दू पोइट्री के दीवाने भी। 2016 में उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर उन्हें तुरंत बांद्रा के होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाया गया, पर उन्हें वहां डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। आज भी हम उनकी क्लिप्स देख के हंसते हैं, पर शायद ये नहीं जानते कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद जगह पर रहकर पैदा हुआ है क्या? नंबर 9, नितेश पांडे। क्या आपको ओम शांति ओम में शाहरुख के असिस्टेंट का वो क्यूट रोल याद है, या फिर खोसला का वो सिंपल सा आदमी? वही थे नीतीश पांडे। स्टेज की शुरुआत की, टीवी का वर्ल्ड कैप्चर किया और अनुपमा जैसे शोज से घर घर का हिस्सा बन गए। लेकिन 23 मई 2023 को इगतपुरी के शूट के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और वही उनका सफर थम गया। जो बंदा इतनी एनर्जी लेके आता था, उसका ऐसे चले जाना शॉकिंग था। इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि वो अपने प्रोडक्शन कंपनी से रेडियो शोज भी प्रोड्यूस करते थे। एक कलाकार जो स्क्रीन, स्टेज और साउंड तीनों में कमाल का था, अब हमारे बीच नहीं है। बेटा, तेरे तो रास्ते में आएगा ना चेतन। क्या है ये? वो मेरा स्टूल टेस्ट कराना था डॉक्टर। नंबर 8, अखिल मिश्रा। 3 इडियट्स के दुबे जी को भूलना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ना होते तो हमें ये मीम कभी नहीं मिलता। कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। अखिल मिश्रा स्टेज के ट्रेन एक्टर थे और स्क्रीन पे सिंसियरिटी की मिसाल भी थे। लेकिन सितंबर 2023 में किचन में गिरने से उनको सीरियस हेड इंजरी हुई और उनका सफर वही खत्म हो गया। बट अखिल मिश्रा इज स्टिल पॉपुलर अमॉन्ग्स द मीम कम्युनिटी। अरे डायरेक्टर तो बोले हमें नहीं बुलाया। बुलाया थोड़ी था दुबे जी, मैंने तो कहा याद किया। नालायकों। नंबर 7, नीरज वोरा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हेरा फेरी का ये डायलॉग सिर्फ परेश जी की वजह से हिट नहीं हुआ, लिखने वाले का भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। नीरज वोरा राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर, हर फील्ड में जीनियस है। रंगीला मूवी का स्क्रीन प्ले, दौड़ मूवी की क्यूरियस एक्टिंग और हेरा फेरी का कॉमिक ब्रिलियंस, ये सब उनकी देन थी। नीरज वोरा 2016 में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के बाद कोमा में चले गए एंड उस समय फिरोज नाडियादवाला ने उनके लिए घर पे आईसीयू बनवा दिया था, पर दिसंबर 2017 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उनका जाना कॉमेडी वर्ल्ड के लिए एक दुखद गुड बाय था। जो मिलना चाहते वो इंतजार नहीं करवाते, और जो इंतजार करवाते वो मिलना नहीं चाहते। इतना नहीं समझते क्या? नंबर 6, अतुल परचुरे। मराठी सिनेमा या कपिल शर्मा शो के फैंस अतुल परचुरे को भूल नहीं सकते। उनकी कॉमिक टाइमिंग के साथ उनकी आंखों में भी एक वार्मथ होती थी। अतुल जी को 2022 में लीवर कैंसर डायग्नोज हुआ एंड 2024 में उन्होंने स्टेज पे कमबैक भी किया, पर अक्टूबर 2024 में वो हमेशा के लिए चले गए। एक ऐसे एक्टर जो लास्ट तक परफॉर्म करते रहे एंड आई होप लोग उनको आगे याद रख पाए। ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूं पैसे वसूल करने के लिए। सेठ जी बात तो सुनिए। नंबर 5, सुहानी भटनागर। सुहानी भटनागर ने दंगल में छोटी बबीता का रोल प्ले किया था। सुहानी ने सिर्फ 10 साल की उम्र में एक्टिंग की और पूरी दुनिया ने उसे अप्रिशिएट किया, पर रियल लाइफ सैड थी। फरवरी 2024 में एक रेयर डिजीज से 19 इयर्स की उम्र में सुहानी की डेथ हो गई।
सुहानी जर्नलिज्म पढ़ रही थी और कमबैक का प्लान भी था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी। काली तो उसने मन्ने दी थी ना, तन्ने हाथ रुहानी की क्या जरूरत। नंबर 4, अमित मिस्त्री। बंदिश बैंडिट्स का देवेंद्र राठौड़ या शोर इन द सिटी का एसेंट्रिक कैरेक्टर। अमित मिस्त्री स्क्रीन पे हमेशा अनप्रिडिक्टेबल लगते थे। अमित का गुजराती थिएटर में स्ट्रॉन्ग बेस था और वो राज एंड डीके जैसे डायरेक्टर्स के फेवरेट भी थे। बट अप्रैल 2021 में एक सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो बच नहीं पाए एंड ही डाइड। उनकी एनर्जी एकदम रॉ थी और उनमें एज एन एक्टर एक स्पार्क था जो आज बहुत कम ही देखने को मिलता है। Devlin. 5 year hard work to make prototype. Devendra nobody. Devlin everything for him. नंबर 3, विवेक। विवेक तमिल सिनेमा के वो आर्टिस्ट थे जिनके जोक्स और ह्यूमर ने हमें बहुत हंसाया। पद्मश्री विनर, थाउजेंड्स ऑफ ट्री प्लांटेशन और सोशल अवेयरनेस, इन सब का क्रेडिट उनको जाता है। लिहाजा सरकार यह आदेश देती है कि शिवाजी फाउंडेशन पर लगी रोक हटाकर उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। समझ गए? सिग्नेचर। 2021 में कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हुई। चेन्नई के SIMS हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कोशिश करते रहे पर उन्हें बचा नहीं पाए। रजनीकांत और उनकी बॉन्डिंग भी शुरू से काफी अच्छी थी। विवेक जी जैसे लोग कभी मरते नहीं क्योंकि सिनेमा उन्हें जिंदा रखता है। नंबर 2, विक्रमजीत कंवरपाल। फौज का मेजर एंड सिनेमा का डिसिप्लिन एक्टर। रॉकेट सिंह से लेकर स्पेशल ऑप्स तक विक्रमजीत कंवरपाल का चेहरा अथॉरिटी का सिंबल था। मई 2021 में कोविड कॉम्प्लिकेशन से उनकी डेथ हो गई। उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए तो काफी कम लोगों को पता चला। एंड वी नेवर ट्रिब्यूटेड एक्टर्स लाइक विक्रमजीत कंवरपाल। पर कहते हैं जब मधुमक्खी का छत्ता हटाना हो ना, तो सिर्फ छत्ता हटाना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए था। नंबर 1, राजेश विवेक उपाध्याय। राजेश विवेक उपाध्याय ने लगान, स्वदेश और जोधा अकबर में इंटेंस रोल प्ले किए। उनका हर कैरेक्टर एक डेप्थ लेके आता था। राजेश ने एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में MA किया था, इसीलिए उनकी आंखों में एक अलग ही ग्रेविटास दिखता था। जनवरी 2026 में कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हुई। वो एक रिमाइंडर थे कि एक सपोर्टिंग रोल का मतलब सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं, इम्पैक्ट भी होता है और ये इम्पैक्ट राजेश विवेक जैसे लोग ही छोड़ते हैं। अच्छा, ओके, सॉरी, फाइन, रिलैक्स, डोंट माइंड। ये थे वो 10 एक्टर्स जो छोटे रोल्स में आए पर उनके जाने का दुख बड़ा था। अगर आपको इनमें से कोई भी एक्टर या उनका कोई भी सीन याद हो तो कमेंट में लिखना। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही सिनेमा के अनसंग हीरोज की कहानियां लाते रहे तो सिनेमा स्लाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप द फ्रेम्स रोलिंग।